नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे सीएससी से एनईएसडीएल की तत्काल पैन कार्ड कैसे बनाएं। यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से तत्काल पैन कार्ड एनईएसडीएल की बनानी है, कैसी बनानी है वो हम आप सभी को आज इस वीडियो में बताएंगे। और तत्काल पैन कार्ड 2 घंटे पे जीमेल पे कस्टमर के आ जाएगा और 1 हफ्ते में बाई पोस्ट कस्टमर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे पैन कार्ड फिजिकल वाला आ जाएगा, जो प्लास्टिक में पोस्ट ऑफिस द्वारा आता है। यानी 2 घंटे में पैन कार्ड बनाने के 2 घंटे बाद कस्टमर के जीमेल पर वो ई पैन आ जाएगा। वो आप कहीं भी लगाइए, यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फिजिकल पैन कार्ड है वो पैन कार्ड 1 हफ्ते के अंदर कस्टमर के रजिस्टर्ड एड्रेस यानी जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वहां आ जाएगा। हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें जो डैशबोर्ड दिखेगी, यहाँ पर एक सर्च का आइकॉन है, ये जो स्क्रीन पे दिख रही है सर्च वाली आइकॉन, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ हमें NASDL लिखना है, NASDL। उसमें सर्च करने के बाद हमें नीचे पैन सर्विसेज दिखेगी और यदि हम NASDL पैन लिख देंगे तो नहीं शो करेगा, केवल NASDL लिखना है, पैन सर्विस शो करेगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमें दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जो हमें पैन कार्ड बनानी है। अब यहाँ से आप URL कॉपी करके भी सेव कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप डिजिटल सेवा पोर्टल से हमेशा लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है। लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो CSC ID है उससे रिडायरेक्ट होकर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ एक है स्कैन बेस पैन कार्ड का और एक है eKYC, यानी स्कैन करके भी आप बना सकते हैं ई साइन के माध्यम से और eKYC के माध्यम से। तो यहाँ हम eKYC माध्यम बता रहे हैं, यानी कस्टमर का फिंगर लगा करके कैसे बनेगा। यहाँ हम पैन इंडिया सिटीजन फॉर्म 49 ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ हम फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यदि ई पैन केवल आपको चाहिए तो ई पैन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड दोनों सेलेक्ट करेंगे। यानी कि कस्टमर के जीमेल पे पैन कार्ड भी आ जाएगा और फिजिकल पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आ जाएगा। यहाँ पर हमें कस्टमर का नाम डालना है, जैसे आधार कार्ड पे वैसे सेम। उसके बाद में यहाँ पर हमें नाम हो जाएगा। फिर यहाँ हम कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो कस्टमर के आधार कार्ड पर है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ तक। फिर यहाँ हमें नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर दिखेगा, उसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर इसके बाद हम ईमेल आईडी कस्टमर का डालेंगे, जिसपे पैन कार्ड 2 घंटे में कस्टमर के जीमेल आईडी पर आ जाएगा। यहाँ पर हम कस्टमर का जीमेल आईडी डाल लेंगे और ध्यान देना है जीमेल आईडी डालने के बाद एक बार दोबारा मिला लीजिएगा कि कुछ गलती ना हुई हो जीमेल आईडी में। यदि कुछ गलती हो जाती है जीमेल आईडी में तो पता लगता है पैन कार्ड तो बन जाता है, लेकिन कस्टमर के जीमेल पे वो पैन कार्ड आता नहीं है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो फिलहाल आप पैन कार्ड बनाते समय जीमेल, मोबाइल नंबर यानी सभी डिटेल आप सही से फिल कीजिएगा। फिल करके तभी आगे बढ़िएगा। लास्ट में आपको संशोधन की ऑप्शन भी मिलेगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम मिला करके आगे बढ़ेंगे। जीमेल आईडी डाल लेंगे कस्टमर का, उसके बाद मिलाएंगे उसको। मिलाने के बाद यहाँ पर हमें नीचे जो एक ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, आई कंज्यूमर रेडी करके जो टिक करना है, चेक बॉक्स है, इस पर टिक करेंगे और उसके बाद में हम सबमिट करेंगे। लेकिन सबमिट करने से पहले हम टोटल मिला लेंगे कि कोई गलती तो नहीं हुई है, यहाँ पर छूटा तो नहीं है कुछ, या कुछ गलत हम फिल कर दिए हैं। मिलाने के बाद फिर हमें आगे बढ़ना है। नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है सबमिट करेंगे। अब ये हमें रिडायरेक्ट करके पेमेंट पेज पे ले जाएगा, जो CSC का पासवर्ड होता है और जो वॉलेट पिन होता है वहाँ ले जाएगा। अब यहाँ पर हम मिला लेंगे, सब कुछ सही है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें CSC का पासवर्ड और वॉलेट पिन डालने को मिलेगा। तो यहाँ पहले हम अपना CSC का पासवर्ड डाल देते हैं, जो डिजिटल सेवा लॉगिन करते हैं पासवर्ड डाल करके वही पासवर्ड। उसके बाद में हम यहाँ वैलिडेट करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम वैलिडेट कर रहे हैं, वैलिडेट होगा। उसके बाद हमें यहाँ वॉलेट पिन डालना है, CSC डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट पिन डाल करके पे करेंगे। पे करने के बाद हमें दूसरा पेज मिलेगा, वहाँ हमें रिडायरेक्ट करना है। अभी यहाँ पर देखिए पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, यहाँ पर आ गया प्रोसीड टू NESDL पोर्टल, यानी पेमेंट हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया, सक्सेस है। और यहाँ पर प्रोसीड टू NESDL पोर्टल पे क्लिक करेंगे, हमें
NSDL की पोर्टल पे ले जाएगा। अब यहाँ देखना है, यदि आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। इसमें BLE का डिटेल लगेगा रजिस्टर करने में, और यहाँ पर BLE यानी डिजिटल सेवा पोर्टल जिसकी ID है उन्हीं का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है और सबमिट करना है। OTP जाएगा इस मोबाइल नंबर पे, फिर OTP डालना रहेगा। जिनका रजिस्टर नहीं वो रजिस्टर कर सकते हैं, और यदि कोई समस्या होगी रजिस्ट्रेशन में तो कमेंट करके बताइएगा, उसका प्रोसेस हम बता देंगे। फिर यहाँ जो हम BLE का मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर OTP गया है, उस OTP को हम यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में सबमिट करेंगे। यदि बाई चांस OTP नहीं आता है तो जो नीचे टाइम दिख रही है, ये टाइम पूरा होने के बाद ही आप रिसेंड कर सकते हैं, उससे पहले रिसेंड नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हमारा तो OTP आ गया था, हम डाल दिए हैं, अब इसको सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा पेज दूसरा खुलेगा, यहाँ पर पैन कार्ड जिनका बना रहे हैं उनका डिटेल फिल करने के लिए एडिशनल पेज खुलेगा, उसमें डिटेल सभी फिल करना है। अब यहाँ देखिए न्यू पैन सिलेक्ट है, ऑटोमेटिक कैटेगरी इंडिविजुअल है, और यहाँ पर हमें आधार नंबर डालना है। कस्टमर का आधार नंबर डाल देंगे, जो कस्टमर का आधार नंबर है। आधार नंबर डालने के बाद हमें यहाँ टाइटल भी सिलेक्ट करना है, आधार नंबर हम डाल ले रहे हैं। फिर टाइटल सेलेक्ट करेंगे और टाइटल सेलेक्ट करके कस्टमर का नाम भी डालेंगे। यहाँ हम टाइटल सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जो भी हैं जेंट्स हैं तो श्री लगाइएगा, लेडीज हैं शादीशुदा SMT कर दीजिएगा, लेडी हैं शादी नहीं हुई है तो कुमारी कीजिएगा, और आप अपने कस्टमर अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ कस्टमर का नाम, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर का विजय है तो आपको लास्ट नेम में केवल विजय डालना है पैन कार्ड बनाते समय, ध्यान रहे। पैन कार्ड में अगर किसी कस्टमर का सिंगल नाम है तो केवल लास्ट नेम में डलेगा, फर्स्ट और लास्ट या मिडल कहीं नहीं, केवल लास्ट में। यदि विजय नाम है तो, और यदि विजय कुमार है तो फर्स्ट में विजय, लास्ट में कुमार, और यदि विजय कुमार प्रसाद है तो फर्स्ट में विजय और मिडल में कुमार और लास्ट में प्रसाद, ऐसे करना है। फिर यहाँ कस्टमर का जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ पड़ा रहेगा जो हम सामने पहले डाले थे। फिर यहाँ हम चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद फिर यहाँ हम जब टिक कर लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया है पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, यानी कस्टमर अपने स्वेच्छा से फिंगर जो है आधार को UIDI को सहमति देता है पैन कार्ड बनाने के लिए, उस बाद चेकबॉक्स पे चेक करिएगा और उसके बाद में आगे बढ़िएगा, यानी डिटेल आप मिला लीजिएगा। फिर यहाँ हम सबमिट करके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें दूसरा स्टेप जो है यहाँ पर अभी फिर वही चीज़ हमें देगा मिलाने के लिए, क्या नहीं मिला लीजिए, कोई गलती तो नहीं आपसे हुई। अगर गलती हुई है तो यहाँ पर आप प्रीव्यूज करके यानी बैक करके जा करके एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ हमें नो सेलेक्ट करना है, यानी किसी का भी हम पैन कार्ड बनाएंगे चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, उसमें हमें पिता का नाम ही डालना है। किसी का भी पैन कार्ड आप उठा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर पिता का नाम ही पूछा जाता है। आप मदर नेम भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल बढ़िया रहेगा कि पिता का नाम ही डालिए, ज़्यादातर लोग पिता का नाम से ही लोगों को पहचानते हैं। तो यहाँ पर पिता का नाम डाल दीजिए। मान लीजिए कस्टमर, जैसे कस्टमर के पिता का नाम अरुण है तो लास्ट में अरुण कुमार है तो फर्स्ट में अरुण, लास्ट में कुमार। अरुण कुमार प्रसाद है तो फर्स्ट में अरुण और लास्ट में फर्स्ट में अरुण, मिडल में कुमार और लास्ट में प्रसाद, यानी अरुण कुमार प्रसाद। तो अगर सिंगल है तो केवल अरुण लास्ट में डालना है, फर्स्ट या मिडल में नहीं डालना है। ये हम डाल लेंगे कस्टमर के पिता का नाम। उसके बाद यहाँ हमें मदर नेम डालना ही नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ हम सेलेक्ट किए हैं वेदर मदर इज सिंगल, जो टिक करने का ऑप्शन था उसको नो किए हैं, और नो करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, कुछ स्पेलिंग की गलती ना हुई हो। आप सभी के लिए ये वीडियो हमें समझ में आ रहा है कि आप सभी को ये बढ़िया वीडियो रहेगा। और यहाँ पर नीचे फादर नेम ही सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, जैसे आप वहाँ ऊपर नो करेंगे इस पर आप फादर सेलेक्ट रहेगा। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन खुलेगा, वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यस, यानी हमें फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए जो पोस्ट ऑफिस से आता है। ई पैन तो हम बाहर ही सिलेक्ट किए, ई पैन आएगा, यहाँ हम यस कर देंगे। नो इनकम, यानी जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हैं यदि वो इनकम के दायरे में आता है, उनका इनकम होता है कहीं से भी, तो आप इनकम उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम नो इनकम वाले कस्टमर का पैन कार्ड बना रहे हैं, यहाँ नो इनकम सेलेक्ट करेंगे। और नो इनकम सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ में टेलीफोन नंबर सब मिला लेना है। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ में कुछ नहीं करना है, एड्रेस में रेसिडेंस एड्रेस या ऑफिस एड्रेस, कोई एड्रेस हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
क्योंकि जो हमारे eKYC मोड से हम आधार पैन कार्ड बना रहे हैं, जो कस्टमर के आधार पर एड्रेस है वही एड्रेस ऑटोमेटिक फैच करके आ जाएगा। यहाँ हमें कोई एड्रेस नहीं डालना है, केवल हमें नीचे जा करके और आगे बढ़ना है। जो रेसिडेंस एड्रेस है कुछ नहीं डालना है, ऑफिस एड्रेस जो है वो भी कुछ नहीं डालना है, यानी कोई एड्रेस हमें डालना ही नहीं है, क्योंकि हम eKYC मोड पैन कार्ड बना रहे हैं। तो जो कस्टमर के आधार पर एड्रेस होगा उसी पे जाएगा। अब यहाँ हम अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव SC जो लिखा हुआ है इसको नो करेंगे, यस कर देंगे तो गार्जियन का, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल नो करके आगे बढ़े हैं। यहाँ एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर, तो अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पता है तो यहाँ पर आप इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे। फॉर हेल्प ऑन AO कोड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद में अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट नहीं उठा रहा है तो अपना मंडल नाम भी डाल सकते हैं आप। यदि डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है आपका AO कोड तो आप अपना मंडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहे हैं और सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे दिखेगा, जैसे हम वहाँ पर स्टेट और सिटी डाले हैं, नीचे हमें वो सब डिटेल मिल गया। अब इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ऊपर सब डिटेल फिल हो जाएगा। AO कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर सब फिल हो गया है। और फिर हमें कुछ नहीं यहाँ करना है, नीचे आकर के नेक्स्ट करना है। यहाँ प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, यानी किस प्लेस से, यानी किस स्थान से उस कस्टमर का पैन कार्ड बनाया जाता है। तो BLE अपने सेंटर का एड्रेस ही डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BLE के सेंटर से ही बन रहा है ये पैन कार्ड। तो वहां पर BLE का एड्रेस डाल सकते हैं, जो सेंटर एड्रेस है। सेंटर एड्रेस डाल करके और उसके बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ डेट ऑटोमेटिक रहेगा, डेट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आप प्लेस ऑफ एड्रेस डाल दीजिएगा सही से देख करके, फिर सबमिट कीजिएगा। अब आपको पूरा मिलाने के लिए स्क्रीन खुलेगी, जो भी हम आगे आप फिल किए हैं वो टोटल आपको मिलाने के लिए यहाँ दिया जाएगा कि यानी आप मिला लीजिए, कोई छूट तो नहीं हुई है यहाँ, यानी कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है या कोई चीज़ गलती तो नहीं हुई है हमसे। यदि गलती नहीं हुई है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यदि कुछ गलती हुई है तो आप बैक करके प्रीव्यूज करके इसको संशोधन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ हमारा सब कुछ सही है, हम सब कुछ मिला लिए हैं और मिलाने के बाद हम इसको कन्फर्म करेंगे। उसके बाद हमें रिडायरेक्ट किया जाएगा दूसरे पेज पे। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम कन्फर्म कर रहे हैं। अब यहाँ हमें बायोमेट्रिक पेज पे ले जाएगा, यानी बायोमेट्रिक पेज जो बायोमेट्रिक कस्टमर का होता है उससे, यानी आप OTP बेस करना चाहें तो OTP से भी कर सकते हैं और बायोमेट्रिक बेस करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक बेस से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक बेस eKYC पे हम क्लिक करेंगे और बायोमेट्रिक बेस से जो है पैन कार्ड कस्टमर का बनाएंगे, यानी कस्टमर के आधार पे मोबाइल नंबर नहीं लगा है फिर भी हम कस्टमर का पैन कार्ड बनाएंगे यहाँ से बायोमेट्रिक बेस eKYC के माध्यम से। यहाँ पर हम बायोमेट्रिक बेस eKYC पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हमें बायोमेट्रिक बेस eKYC की जो स्क्रीन है यहाँ सेलेक्ट डिवाइस दिख रही है। इसमें हमें जो भी आपकी डिवाइस होगी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा मार्फो है, हम यहाँ मार्फो लोकल होस्ट का जो हमारा ड्राइवर वर्जन है वो पड़ा है, हम इसको डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको हम ओके करेंगे और ओके करके जैसे हम ओके करेंगे कस्टमर का फिंगर लगवाना है फिंगरप्रिंट डिवाइस पे। उसके बाद हमारे सामने स्क्रीन आएगा फिंगरप्रिंट कैप्चर, फिर हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हमें eKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज मिलेगा, यानी फिंगर कस्टमर का मैच कर गया, eKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। इसको हम ओके करेंगे, फिर हमें e-साइन ऑथेंटिकेशन मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप OTP माध्यम से करें तो OTP से कर लीजिएगा। फिलहाल हम बायोमेट्रिक माध्यम से करें, बायोमेट्रिक फॉर e-साइन पे क्लिक करेंगे और हमें दूसरा पेज अभी खुलेगा रिडायरेक्ट करके। यहाँ पर हमें वर्चुअल आधार VID आधार जो दिख रहा है इसमें हमें कस्टमर का आधार नंबर डालना है और बगल में जो आई बटन बनी हुई है यहाँ पर आप क्लिक करके आधार नंबर भी चेक कर सकते हैं कि जो हम डाले हैं आधार नंबर सही डाला है या गलत डाला है। फिलहाल सही डाल लेंगे। उसके बाद चूज ये डिवाइस जो है यहाँ पर हम जो आपकी डिवाइस होगी यहाँ शो करेगी, उस पर आप टिक कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा मार्फो शो कर रहा था और उसके बाद में यहाँ पर हम इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे। उसके बाद कैप्चर पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का फिंगर लगवाएंगे, कस्टमर का फिंगर लगेगा फिर मैच होगा। यहाँ पर हम कैप्चर पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन आएगा, ओके करेंगे, कस्टमर का फिंगर बायोमेट्रिक मशीन पे लगा रहेगा, उसका जो है कैप्चर होगा, फिर मैसेज मिलेगा फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली। इसको हम ओके करेंगे, थोड़ा वेट करना है, ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी पैन कार्ड बन चुका सक्सेसफुली। यानी जो डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड बनाना था हमें तत्काल वाला 2 घंटे में जीमेल पे आ जाएगा, वो पैन कार्ड बन चुका है। आप सभी को यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको वीडियो हमारा कैसा लगा
वो भी कमेंट करके बताएं और अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।